नमस्कार दोस्तों, मैं उद्दीप सिंह दैनिक क्षेत्र समाचार से। क्या जम्मू में भी कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं आतंकवादी? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देखें तो लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो तेज़ी पकड़ती हुई दिख रही हैं और भाजपा के लीडरों को टारगेट किया जा रहा है। राजौरी के अंदर कल ग्रेनेड से हमला किया गया भाजपा के लीडर के घर में, और उसमें एक छोटे बच्चे जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल थी, उसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले अनंतनाग में भी गोली मारकर हत्या कर दी एक भाजपा लीडर की और उसकी पत्नी की। इससे पहले भी सरपंचों को भी टारगेट किया गया। तो क्या ये माहौल जो है क्यों इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है? और ऊपर से 15 अगस्त हाई अलर्ट पे है पूरा सिस्टम, और ऐसे में आतंकवादी जो हैं वो अपने कार्य को अंजाम देकर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है और चिंता का विषय है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप सिंह, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं राजौरी के अंदर जो ग्रेनेड हमला हुआ है? पहले तो ये बड़ी ही कायराना और निंदनीय एक वाक़या है जिसमें एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा जिस पे जो ग्रेनेड का शिकार हो गया और आज वो हमारे बीच नहीं रहा, जिसने दुनिया भी नहीं देखी। तो भगवान उनके परिवार को ये इस सदमे से बाहर आने की शक्ति दे। और 15 अगस्त के दौरान राजौरी जैसे इलाके में ग्रेनेड हमला हो जाना, ये तो सीधे सीधे एजेंसियों पे एक सवालात है, पुलिस प्रशासन पे सवालात है कि आखिर कौन सी ऐसी हाई अलर्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में। कभी कभी तो लगता है कि शायद ट्रैफिक चालान का ही हाई अलर्ट होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू की जो स्थितियां आज की डेट में है, बद से बदतर होती जा रही हैं। और बार बार जितने भी ये नेता हैं, जब ये बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कर देंगे आप? तो क्या आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर जैसे हालात बनाने का प्रयत्न चल रहा है जम्मू के अंदर भी? बिल्कुल, कश्मीर जैसे हालात बन चुके हैं जम्मू में। और ये जो ग्रेनेड की जो साजिश की है, ठीक है, इतने आसानी से अंजाम दे के वो चले जाते हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं। अभी तक उनके टेररिस्टों का ही किया धरा लगता है या कोई राजनीतिक कारण आप देख रहे हैं इसमें? राजनीतिक कारण का तो मुझे पता नहीं, मगर जो भी है, जो भी कारणा ये हरकत हुई है, जहाँ एक परिवार पे इस तरह ग्रेनेड फेंक देना, ये तो बड़ी जलालत जैसी। अगर ये आतंकवादी भी है तो क्या इनके धर्म में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को, परिवार को, औरतों को शिकार बनाया जाए? ऐसे तो इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम बच्चों को बीच में नहीं लाते, औरतों को बीच में लाते, मगर इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई इंसानियत से वास्ता नहीं है। और शर्म की बात है कि आए दिन जम्मू कश्मीर में बस ये होता, आज उस नेता को गोली मार दी, आज उनके घर ग्रेनेड फेंक दिया गया, आज उनके घर हो गया। और जब आप बातें सुनो, क्या सरकार की और क्या प्रशासन की, इतनी हवाई बातें हैं इनकी। ये हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की रक्षा नहीं कर सकते, अपने लीडरान की रक्षा नहीं कर सकते। और इनकी जब बातें सुनी जाती हैं कि हम अपना सीएम बनाएंगे, हमने 370 तोड़ के ये कर दी, क्या कर दिया 370 तोड़ के? वो तो समझ नहीं आ रही क्या किया। अवाम सड़कों पे है, हर इंसान, हर शख्स इस हालात से गुजर रहा है। और जो आतंकवादी जो गतियां हैं, ये 15 अगस्त से कम 1-2 महीना पहले ही हाई अलर्ट पे रख दिया जाता है। आखिर वो हाई अलर्ट कहाँ रखा था इन्होंने? जीवल चौक में नाके लगा के, चालान काट के। कम से कम भी इनको भी चालान होना चाहिए। अब जब ऐसी हरकत हो तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड होना चाहिए। वो तब तक हमारे देश की, हमारे राज्य की जो हालत है वो नहीं सुधरेगी। जब कोई लीडर ये संदेह जताता है या ये बताता है कि उसको धमकियां मिल रही हैं, उसकी जान को खतरा है, तो क्यों उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती? क्यों इसमें काफ़ी ढीला ढाला रवैया लगता है? पहले भी बहुत सारे सरपंच पंच भी जिनकी मृत्यु हुई, वो भी ये कहते थे कि हमारी जान को खतरा है, हमने पुलिस वालों को बताया था, सुरक्षा एजेंसियों को बताया था, लेकिन कोई सुरक्षा दी नहीं गई। तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? इसके पीछे सीधे सीधे जो हमारा इधर बीजेपी का हस्तक्षेप और एलजी के ऑफिस का मेन सिस्टम होता है, जिसको वो चाहेंगे उनके इशारों पर स्कूटी दी जाएगी। तो जिसको वो नहीं चाहेंगे तो पुलिस प्रशासन भी आज उन्हीं की बात मानता है।
जबकि पॉलिटिकल जितने भी लीडर हैं, जो भी अपने एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है तो उसको खतरा तो होता ही है। और ज़रूरी नहीं है कि उनको खतरा आतंकवादियों से ही होगा, वो वहाँ के दूसरे लोगों से भी हो सकता है, वहाँ पे गुंडा एलिमेंट्स से भी हो सकता है। तो सरकार जो नज़रअंदाजी ये करती है, ये इनको नहीं करना चाहिए, खासकर पुलिस प्रशासन, क्योंकि सिक्योरिटी देती है पुलिस प्रशासन। अब इसमें ये नहीं है कि इनके पास कोई रिपोर्टें ही आएंगी तो उसको थ्रेट होगी तो उसी को गोली बजेगी, बिना थ्रेट वालों को भी गोली मार दी जाती है। और पुलिस प्रशासन को ये चीज़ें देखनी होंगी कि कोई पॉलिटिकल लीडर अगर वो घर से निकल रहा है और समाज में बेहतरीन काम करना चाहता है तो उसकी परिवार की और उसकी सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी इनकी है। मगर इनके वजह से कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है तो इन पर भी एक्शन होना चाहिए, जबकि इन पर एक्शन कोई नहीं होता। डेली आए दिन किसी न किसी को गोली मार दी जा रही है, और ओपन, छुप छुप के नहीं, ओपन। तो कहाँ पे है प्रशासन, आखिर कहाँ पे? और कब तक हम पाकिस्तान के पुतले फूकेंगे, पाकिस्तान के झंडे फूकेंगे? कब तक? हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या करती हैं बैठ के? क्या इनको इतना नहीं पता कि वहाँ पे क्या वारदात होने लगी है? तो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, किसी की ट्रेनिंग है इनको? आज रजौरी में उनके परिवार पे हमला हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बीजेपी का था, वो जो बच्चा था वो सबका था, उस बच्चे ने दुनिया तक नहीं देखी। और ये हालत है, क्या वहाँ पे क्या इतनी एजेंसियाँ हमारे भारत की, क्या वो सब फेलियर में आती हैं? अभी तक जब भी कोई होता है, कश्मीर में हमारा एनकाउंटर चल रहा है, कश्मीर में हमारा ये चल रहा है, जम्मू में हमारा ये चल रहा है, बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। कब ठीक हो जाएगा? धारा 370 के बाद नहीं आपको लगता है कुछ बदलाव तो आया है? ये बदलाव आया कि ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ी हैं, ये बदलाव आया। और ये बदलाव आया कि ओपन ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, ये बदलाव आया। और ये बदलाव आया कि ब्यूरोक्रेसी का राज आ गया यहाँ पे। आज वो किसी नेता की, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ब्यूरोक्रेसी। और वो एक भी गलती नहीं मानेगा। और किसी को मार दिया जाता है कहीं पे, उसका परिवार प्रोटेस्ट करेगा, मगर मजाल है कोई वहाँ का डीसी या कोई उठ के उनके पास चला जाए, वहाँ पे भी वो अपना सिस्टम बनाएंगे और निकल जाएंगे, और मौत पे बस मुआवजा दे दिया जाएगा। क्या मुआवजे से उसके घर परिवार को जो जिनको नुकसान हुआ है, क्या सरकार भरपाई कर पाएगी? और फिर उसके बाद गहरी नींद, एक वारदात को अंजाम देते हैं आतंकवादी, फिर उसके बाद सरकार गहरी नींद में, और फिर से अपनी अपनी वीडियो वायरल करते हैं कि कायराना हरकत की, तुम लोगों ने जलालत की। ये बातों के भूत नहीं है कि आप भूंगते रहोगे और वो आपकी सुनते रहेंगे बैठ के। अब एक्शन चाहिए, और कब एक्शन होगा? 2019 के बाद 370 तोड़ के बहुत बड़े नारे लगा दिए इन्होंने कि बस अब हो गया, तिरंगा रैलियाँ निकाल दी। तिरंगा रैली तो पहले भी निकलती थी। इन्होंने छोटे से छोटे इशू को बड़ा बनाना शुरू कर दिया, जबकि आतंकवाद छोटा इशू नहीं है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। और आए दिन कभी हमारे सुरक्षाकर्मी घायल हो रहे हैं, कभी उनको दिन दिहाड़े मार दिया जाता है और ओपन मार दिया जाता है, ठीक है। फिर उसको हम शहादत वो कह देते हैं, उनको शहीद कहे जाते हैं। क्या उसका परिवार पे जो बीती है, क्या सरकार उसके दूसरे दिन जाती होगी? एक दिन जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं। मगर आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक चुप रहेंगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या प्रशासन को पूछ नहीं सकती? क्या एलजी एडमिशन ने पूछ नहीं सकती कि हमारी एजेंसियों को कि भाई आप कहाँ काम कर रहे थे? ग्रेनेड फेंक के कोई चला जाता है और पता ही नहीं, वो यह इतनी अंधेरगर्दी नहीं पड़ी है अभी तक। अगर हमारा काम है हर मुद्दे उठाना, तो एजेंसियों का भी काम है, पुलिस का भी काम है कि हर मुद्दे पे विचार विमर्श करके एक्शन करना। आम आदमी पे एक्शन यार, हर आम आदमी इनसे ग्रस्त है, हर आम आदमी इनसे दुखी है। मगर इनको आप रात को चले जाओ, नाके पे कोई नहीं दिखेगा आपको, कोई नहीं दिखेगा। आप जाओ, निकलो बिना हेलमेट के जाओ। दिन में तो चलो डर होता है कि एक हेलमेट नहीं दो चाहिए आपको। कहीं ना कहीं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सरकार है और लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम हो गई है। जो बीजेपी जो आज सेंटर में बैठी है, जिसका आज स्टेट में भी सिस्टम चल रहा है, यूटी में, उनके जो लोग हैं वो असुरक्षित हैं, उनके परिवारों को पता नहीं वो कब क्या हो जाएगा। तो ऐसी सरकार से, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से अवाम क्या आशा करेगी कि ये लोग हमें बचाएंगे? एक प्रश्न तो ये भी है कि ये भाजपा के ही लीडर जो हैं वो मारे जा रहे हैं, और भाजपा के लीडरों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, तो दूसरी पार्टियों के लीडरों को सुरक्षा दे पाएगी? दूसरी पार्टियों के लीडर का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको तो कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं होती है। ये फिर भी कहीं ना कहीं से करवा के चले, इतनी आला पोस्टों पर ये लोग बैठे हैं,
बैठना ऑफिस में ही है, वो 4-4 5-5 PSO लेके बैठे हुए हैं। इनका छोटे से छोटा जो लीडर जो किसी काम का नहीं है, वो भी PSO लेके फिर रहा होता है, जबकि वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही फिरेगा। भाजपा का सवाल नहीं है, जम्मू कश्मीर में और नेताओं को भी मारा गया, सुरक्षा बलों को भी मार दिया जाता है वहाँ पे, उनके आए दिन शहादत हो जाती है वहाँ पे। मगर कब तक हम अपने फौजियों का, अपने पुलिस वालों के परिवारों को कब तक सहानुभूति देंगे? कब तक? आखिर इसका कोई ना कोई तो फुल स्टॉप कहना कि लगना चाहिए। या 4 झंडे जला दिए, पाकिस्तान हम तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो उसको क्या करोगे आप? नहीं तो आप क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं? जी, मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ही छिपा है। एजेंसियों को सक्रिय होकर उन लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हवा में पाट आपके आगे आप ग्रेनेड फेंक के, मेरी समझ से तो बाहर है ये चीज़ कि इतनी सिक्योरिटी एरिया में, रजौरी में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के एरिया कर दी जाती है, और 15 अगस्त के मामले में तो और ज़्यादा। आखिर ऐसे कैसे कोई उठा के फेंक गया? फिर तो पुलिस चौकियों पे आए दिन फेंकेंगे, फिर तो आर्मी पे फेंकेंगे, फिर तो हमारे घरों में फेंकेंगे, कहीं भी फेंक सकते हैं। कहाँ से आते हैं ग्रेनेड? क्या पाकिस्तान से वो हेलीकॉप्टर करके आते हैं यहाँ पे? कोई ना कोई यहाँ से ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं, जिनकी वजह से इंसानियत शर्मसार हो रही है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ पुलिस से, आर्मी से, कि जितना जल्दी हो सके जो ऐसे लोग हैं जो हम ही लोगों के बीच छिपकर आस्तीन के सांप का काम कर रहे हैं, उनको जल्द से अंदर डाला जाए और उनकी सज़ा तय की जाए। ये नहीं कि उनको डाल दिया अंदर और मोबाइल फ़ोन दे दिए जैसे कोट बलवाल में पकड़े गए पीछे। वो आप क्या करते हो यार? अगर आप उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया तो मार दो गोली इनको। क्या करना? अचार डालना इनको, इनका आप लोगों ने। आप इनको जेलों में डालोगे और फिर वो फ़ोन प्रोवाइड करके आप छापे मारोगे, फ़ोन लोगे उनसे। वो पहले सवाल तो ये आता कि फ़ोन आया कहाँ से? क्या पाकिस्तान ने कोरियर सर्विस लगा दी जेलों में? आए दिन आते हैं ड्रोन, आए दिन कभी कुछ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ भाषण दे रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा लेकर जला रहे हैं। हम लोग मज़हब की लड़ाई में पिस चुके हैं, हम लोग धर्म की लड़ाई में, हम लोग जात पात की लड़ाई में, और हमारा फ़ायदा वो गुनहगार लोग उठा रहे हैं जो हम लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। और ये छोटे बच्चे की जो शहादत है ये खाली नहीं जानी चाहिए। LG को खुद इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इतनी सख्ती से पेश करना चाहिए कि कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट या जितनी एजेंसियाँ उनके भी कान खुल जाए कि आगे से हमें चौकन्ना रहना है। कोई भी वारदात मोहल्ले में बैठ के ग्रेनेड फेंका नहीं जाता। छोटी सी बात हो तो हवा हो जाती है, और ये अचानक से कोई आता है, कोई ग्रेनेड फेंक के चल जाता है, कभी फ्लाईओवर पे आता है वहाँ पे फेंक के चले जाता है। ये मजाक है, कोई बच्चों के खिलौने के नहीं है, ये बम्ब नहीं है छोटे छोटे, ये क्रैकर्स नहीं चला रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कोई ना कोई चूक है, और मैं खुले दिल से कहता हूँ, ठीक है, पुलिस प्रशासन एजेंसियाँ बेहतरीन काम करें। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे ही काम नहीं कर रहे होंगे, मैं कुछ तो होंगे जो सो रहे होंगे। जैसे हमारे बाबूशाही हैं, बाबूशाही जैसे ब्यूरोक्रेसी इस टाइम पे चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो बैठे हुए हैं, जो कितने 20-20 साल से जम्मू बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से एक जगह से हिल नहीं रहे हैं, इनको उठा के फेंकना चाहिए। किसी को अनंतनाग फेंको, अनंतनाग वाले को कहीं और फेंको, इतनी शफलिंग कर दो कि कम से कम होश ठिकाने आ जाए कि हमें काम करना है, अगर हमें अपनी कुर्सी पे बैठना है तो। इधर तो इतनी बाबूशाही हो गई है कि कोई भी इंसान अपना हक हकूक मांगने जाता है तो उसी पे कार्रवाई हो जाती है। जो DC हैं उनका एक काम होता है, उनको बस कैबिनेट में बिठा दिया गया है, फाइनल लेके वो चल पड़ते हैं, बस मीटिंगें पूरे। और इनकी मीटिंगों का हम क्या करेंगे? हमें इनकी मीटिंग नहीं चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाहिए, भाईचारा चाहिए। हम क्या करेंगे इनकी मीटिंग? करप्शन में ये लगाम नहीं खींच पा रहे, डकैती में, लूटपाट में, रेप में ये लगाम नहीं खींच पा रहे। ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपनी बाबूशाही चला रहे हैं इधर बैठ के। अब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की शहादत खाली नहीं जाए, कल उनके बच्चे पे हुआ, कल किसी के पे भी होगा। और वो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो भी भारतीय हैं, और वो भी हिंदुस्तानी लोग हैं जिनके घर हमला हुआ। आखिर सोई है, जाएंगे बीजेपी वाले 4-5 उठा के जूते मारने चाहिए जब ये किसी के घर जाते हैं, किसी की शहादत का मजाक उड़ाने जाते हैं, जब हार लेके चल पड़ते हैं, फूल लेके। क्या उससे आपका, उसके परिवार का बच्चा जहाँ उसका सदस्य वापस दे दोगे?
श्रीनगर में कोई अटैक होता है, चल पड़ते हैं उठ के, आके कौन अथॉरिटी दे रहा है इनको? क्या एलजी साहब देख नहीं रहे हैं इनको कि कौन सी हैसियत से जाते हैं लोगों के घर? पूरे दिन आप ऐसे गिदर बप्पियां देते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वहां से ये कर देंगे, पाकिस्तान हम तुम्हें छोड़ेंगे। यार सोशल मीडिया में बैठ के आप गोलियां चलाओगे, और नहीं होता तो हमारे हाथ दो कमान, हम बताते हैं कि नौजवान क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, और लोगों की जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी को मार गिराया जाता है, वहां पर जाके 2 दिन पूरी फोर्स के साथ जाते हैं जी। उसमें आर्मी भी होती है, उसमें पुलिस वाले भी होते हैं, सबको लेके उनके घर जाके मजमा लगा देते हैं। ये बस 2 मिनट का अफसोस करके वहां से आ जाते हैं, जबकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी उसके पास हो जो कुछ करना जाने। इतना क्राइम बढ़ चुका है, इतना, और लोग हाहाकार वो कर रहे हैं, मगर प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि प्रशासन साल मिल चुका है। अगर प्रशासन में कोई भी ईमानदार है, हिम्मत है, तो उठो और पूरी तय तक जाओ। 24 घंटे के ऊपर टाइम नहीं होना चाहिए ऑफिसर के पास, किस वारदात का निकाल के बता। यार अपने ऑफिसर के घर चोरी हो तो 2 दिन में क्या 2 घंटे में बंदे को पकड़ के ले आएंगे? यार इतनी बड़ी शहादतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं आए दिन, कोई ग्रेनेड, कोई कुछ हमला। प्रशासन को अब नींद से जाग जाना चाहिए, और एलजी साहब को अब उठना चाहिए, अपने दफ्तर से निकलना चाहिए। और जो बीजेपी का ये कार्यकाल है, ये लोग जो रोड निकलते हैं लोगों के घर अफसोस करने, इनका आना जाना बंद कराना चाहिए। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप 20-25 बंदे लेके जाओगे। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट है या और कोई है तो वो लिखा हुआ उस पर कि भाई तेरे को 50 बंदे मिलेंगे, तेरे को 20 बंदे मिलेंगे? जहाँ पे एक चाहिए वहाँ पे एक मुहैया नहीं करा रहे, और एक बंदे को 50-50। इन्होंने जाना कहाँ है? दफ्तर के बाहर तो ये लोग जाते नहीं हैं। या पहाड़ों में जाएंगे या सरहदों पर जाएंगे, कहाँ गोली मारेंगे कोई इनको? जिन लीडरों को सिक्योरिटी चाहिए उनको नहीं दी जाती है। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा पुलिस से और एलजी से कि अब वक्त आ गया है, अब एक्शन कर लो, कि अब हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा जागे। जम्मू कश्मीर का मसला बहुत सेंसिटिव है, इतना आसानी से नहीं है कि आपने कुछ भी कह दिया, कभी कोई आप स्टेटमेंट दे देते हो और हम लोग खुश हो जाएंगे। आखिर जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने क्यों नज़रअंदाजी बनाई हुई है? आखिर क्यों? क्या कहीं पे भी उठ के ये कोई भी कानून लागू करेंगे? और यहाँ के खुद रहने वाले हैं, वहाँ पे लागू करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जम्मू के युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है ये सरकार। जगह जगह वाइन शॉपें खोल दी, तो क्राइम तो होंगे ही। हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि आप जो अल्फाज अपने मुखारबिंद से निकालते हैं कि नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, कि यूथ नशे के करीब नहीं जाना चाहिए, तो शराब जो है, जो भी नशा नुशा, ये बंद होना चाहिए। और आतंकवाद से आप उधर बैठ के मन की बात मत कीजिए। इधर जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, लोगों के घरों में ग्रेनेड बने। वो आपके मन की बात या वहाँ पे रेडियो से, या यहाँ पे बीजेपी वाले वो कार्यकर्ता रेडियो आगे बैठ के मजमा लगा के बैठ जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होती है। प्रधानमंत्री चुना गया है, डायलॉग्स के लिए नहीं चुना गया, एक्शन के लिए चुना गया। जहाँ सिर्फ 370 ही तोड़नी थी, तो जहाँ संतूर होटल में अंदर कर देने थे, जो हमें बताया गया कि इनको राजनेताओं अंदर कर दिया गया, होटलों में रखा गया। कौन सी जेलों में आपने रखा? क्या प्रधानमंत्री ने कभी पूछा कि वहाँ से मोबाइल फ़ोन कैसे मिल गए, कैसे पहुँचे वहाँ पे? कोई ना कोई तो हमारे बीच ऐसे जयचंद हैं, ऐसे लोग हैं इंसानियत के दुश्मन, जो हम लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर करना चाहते हैं। तो मेरी यही अपील है प्रधानमंत्री से कि इसको नज़रअंदाज ना करें, खुद देखें। जय हिंद। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो राजौरी के अंदर जो भाजपा लीडर की वहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया है, एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है, उसके बाद ये माहौल ख़राब होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा ये ठीक कह रहे हैं कि हमने भी कई बार कहा कि उन लोगों का पता करना चाहिए जो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं। यही लोग हैं जो यहाँ पर जो भी वारदातें होती हैं, यही लोग अंदर से मिलकर जानकारियाँ जो हैं वो साझा करते होंगे। अब ये कब पकड़ में आएगी, कब आतंकवाद समाप्त होगा, ये देखने वाला बात होगी। लेकिन ये
जो घटना घटित हुई है इसके बाद आगे क्या रुख लेता है ये समाज, ये भी देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।